हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक एंड यू आर वाचिंग एडुसेक इंडिया। सो इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उन प्रॉब्लम्स को देखेंगे जो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व होते हैं, जिनको फैक्टर करके हम उनका सोल्यूशन निकालते हैं। इसके पहले की वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन या रूट पहले ही दे रखा है तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, यानी कि कैसे हम उसको इक्वेशन में पुट करके ये सेटिस्फाई करवाएंगे कि जो हमारा राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, और उससे जो है हम ये पता कर पाते थे कि जो वैल्यू दी हुई है वो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है। सो आज की इस वीडियो में हम लोग दूसरे प्रकार के प्रॉब्लम्स को देखेंगे, जिसमें क्या होता है कि क्वेश्चन इक्वेशन आपको दे रखा होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको फाइंड आउट करना होता है कि उसका रूट या सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, यानी कि जो भी एक्स की वैल्यू होगी वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो यहाँ हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं। इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग पहले इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस फॉर्म में हम इसको ले आएंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ से 8x स्क्वायर, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 26x है। अगर हम इसको इधर ला दें, क्योंकि यहाँ पे प्लस 26x है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 26x, और यहाँ पे प्लस 15। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वाले स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। ठीक है, अब हम करेंगे इसका फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन कैसे होता है, ठीक है, उसको हम ध्यान से समझते हैं कि फैक्टराइजेशन, किसी भी इक्वेशन का फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो हमको करना ये है कि पहले तो देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट है या नहीं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 8 है। अगर एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं होता तो सिर्फ हम 15 मतलब दो ऐसे नंबर लेते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 15 आता है और ऐड करने पे 26 आता है। ठीक है, लेकिन अब हमारा जो x का है वो x का एक कोफिशिएंट 8 है, जिसकी वजह से अब हम जो दो नंबर लेंगे, यानी कि 15 और मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू 120। अब हम दो नंबर ऐसा लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये 120 आए, और जिसका सम लेने पे, जिसको ऐड करने पे 26 है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से इस चीज को सोचेंगे तो हमको दो नंबर मिलेंगे। एक कि अगर ऐसा कोई नंबर है, जैसे देखिए अगर हम 20 में 6 को ऐड करें तो हमारा 20 और 6 दो नंबर ऐसे आ रहा है जिससे हमको 26 मिल जाएगा, और 20 में अगर हम 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे यहाँ पे 120 भी आ जाएगा, यानी कि हमको यहाँ से जो वैल्यू मिल रही है 20 और 6 मिल रही है। ठीक है, अब अगर 20 और 6 मिल रही है तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब ये चीजें हम लोगों ने समझ लिया, तो अब ध्यान से देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 8x स्क्वायर है। अब हम इसको लिख सकते हैं, 26x को क्या लिख सकते हैं, माइनस 20x और प्लस माइनस 6x। ठीक है, माइनस 6x। ठीक है, और प्लस 15। ये हो गया हमारा, हमने क्या किया, 26 को थोड़ा एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, अब इससे क्या होगा, हमने जो एक्सपेंशन किया है और इस मेथड से किया है, इससे हम चीजों को कॉमन ले सकेंगे। अब कॉमन लेने के लिए अब हम इन दोनों में कॉमन लेंगे, जिसमें एक्स स्क्वायर और एक्स है, और ये वाला टर्म जिसमें आपका वेरिएबल वाला टर्म है और एक आपका कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, यहां से अगर आप देखोगे तो यहां से हम क्या ले सकते हैं कॉमन में, यहां से हम, अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से मैं 4 कॉमन में ले सकता हूं। ठीक है, और x कॉमन में ले सकता हूं। ठीक है, अगर मैं 4 और x कॉमन लूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2x। यहां से अगर 4x से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 8x स्क्वायर से आ जाएगा 2x, और माइनस यहां से 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम यहां से क्या ले सकते हैं कॉमन, आप देखो यहाँ पे 3 कॉमन है दोनों में, क्योंकि 3 टू 6 हो जाएगा और 3 5 15 हो जाएगा। तो -3 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, और जो हमारी वैल्यू मिलेगी वहां से मिलेगी 2x और -5। ठीक है, इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया हमारा फैक्टर, बन गया हमारे पहला फैक्टर ये बन गया 2x - 5, और दूसरा फैक्टर बन गया 4x - 3। ठीक है, इज इक्वल टू 0। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे इस वाले फैक्टर से क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, ये 0 हो जाएगा। इस वाले से क्या हो जाएगा, 2x - 5 इज इक्वल टू 0 होगा। जब हम इसको करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी, यानी कि 2x -
5 इज इक्वल टू अगर मैं 0 करता हूँ तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी आपकी इस -5 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 5 और अपॉन 2, ठीक है, क्योंकि ये जो -5 इधर जाएगा 5 हो जाएगा और ये 2 मल्टीप्लीकेशन में तो यहाँ पे डिवीजन में हो जाएगा। सिमिलरली हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए इस वाले टर्म को हम इधर ले जाके डिवाइड कर दें तो ये 0 हो जाएगा और ये यहाँ से बचेगा, तो हमारा दूसरा जो वैल्यू मिल जाएगा हमको वो मिल जाएगा आपका x की, क्योंकि यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे जाके +3 हो जाएगा और अपॉन 4। सो दिस इज आवर 2 वैल्यूज, यानी कि x की जो 2 वैल्यू हैं हमको मिल गई यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज द फैक्टराइजेशन मेथड, इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम्स को, उसको हम लोग कैसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको एग्जाम में प्रश्न आएंगे, क्वेश्चन आएंगे कि किसी लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको रूट या सोल्यूशन निकालना होगा। हमको पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट या सोल्यूशन आता है वो 2 आता है, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे 2 आ गई वैल्यू। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, अगर इस वाले को हम फैक्टराइज, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 तरीके से सॉल्व करते हैं। एक तो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम आसानी से फैक्टर जिसका बना लेंगे उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे, और जिसका हम फैक्टराइजेशन नहीं कर पाएंगे उसको हम फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल ये जो क्वेश्चन है आपका फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इस x को इसमें ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मिल जाएगा 2x² और यहाँ से मिल जाएगा +5x, ठीक है, और इज इक्वल टू 25, ये वैल्यू मिल जाएगी हमको। अब अगर हम इसको इधर लाएं 25 को इस फॉर्म में कन्वर्ट करें इस इक्वेशन को, तो इस 25 को इधर लाएंगे तो हमको मिल जाएगा 2x² प्लस 5x और यहाँ से -25, ठीक है, इज इक्वल टू 0 मिल गया हमको। अब करते हैं फैक्टराइजेशन सेम तरीके से, चूंकि यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है 2 है तो यहाँ पे 25 है, तो जो भी नंबर हमारा लाइक जो भी 2 नंबर लेंगे उनका मल्टीपल क्या होना चाहिए, उनका मल्टीपल 50 होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन 50 होना चाहिए और उनका सम क्या होना चाहिए, सम 5 होना चाहिए, ठीक है। हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, अगर हम देखें आपका 2x तो हमारा एक नंबर मिल रहा है हमको 10 और 5, 10 और 5 को और देखें 10 5 से 50 हो जाएगा और 10 और में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे या -10 से +5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो 5 आ जाएगी। तो हम इसको सिमिलरली लिख सकते हैं इस 50 को, ठीक है। अब ये चीजें अंडरस्टूड हो गई कि हमको कैसे करना है। हमको यहाँ पे यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 50। अब उसको साइड में लिख लेते हैं कि 50 हमारी एक वैल्यू आ गई, जिसका हमको ऐसे 2 नंबर लाने कि जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आए और जिसका मान लीजिए कि सम ले, सम का मतलब है कि या तो निगेटिव टर्म से लें या पॉजिटिव टर्म से लें या फिर डिफरेंस लें, तो हमारी जो वैल्यू है वो 5x के बराबर है। तो हमने देखा कि हमारा 10 और 5 से हमको ये वैल्यू मिल रही है। कैसे मिल रही है हम क्या करेंगे देखते हैं यहाँ से। अगर मैं यहाँ पे 2x² और यहाँ पे लिख दूं -10 +10x +10x और -5x, ठीक है। तो 10x में से 5x जाएगा तो हमको 5x मिल जाएगा और यहाँ पे -25 है ही, तो हमारे वैल्यू मिल गए 0, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं, इन टर्म में से कॉमन लेते हैं, इनमें से कॉमन लेते हैं। यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो हमको मिलेगा 2x कॉमन मिल जाएगा और हमारा मिल जाएगा x + 5 यहाँ से मिल जाएगा और यहाँ से हमको -5 कॉमन मिलेगा। जब -5 कॉमन मिलेगा तो यहाँ से x और ये माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पे +5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारी 2 वैल्यू मिल गई। 2 वैल्यू क्या मिल रही है, यहाँ से जो 2 वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है आपका 2x - 5 और दूसरी जो वैल्यू मिल रही है वो मिले x + 5। तो हम इसको ध्यान से देखेंगे तो इस वाले टर्म को अगर मैं 0 में ले जा करके डिवाइड कर देता हूँ तो हमको यहाँ से मिल जाएगा 2x - 5 इज इक्वल टू 0 और अगर मान लो इसको ले जा करके इधर 0 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी मिल जाएगा x + 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से हमको x की 2 वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू हो जाएगा -5 + 5 में आ जाएगा इधर और यहाँ पे 2, तो दिस इज आवर फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड वैल्यू जो होगी x इज इक्वल टू -5। तो यानी कि x की जो ये दोनों वैल्यू है, अगर इस इक्वेशन में x की वैल्यू 5/2 पुट कर दिया जाए या -5 पुट कर दिया जाए तो हमको हमारा रूट या सोल्यूशन मिल जाएगा और ये दोनों हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो दिस इज द फैक्टराइजेशन मेथड और जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को और देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सॉल्व द इक्वेशन 3x² - 14x + 8 इज इक्वल टू 0। सो व्हेन x बिलोंग्स टू लाइक जहां पे अगर n नेचुरल नंबर होगा तब हमारा सोल्यूशन क्या होगा या रूट क्या होगा, या x जब हमारा लाइक रेशनल नंबर होगा तब हम क्या होगा, यानी कि x बिलोंग्स टू q का मतलब होता है q आपका रेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है।
तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले सॉल्व करेंगे और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो देखेंगे फर्स्ट कंडीशन में वो कौन सी वैल्यू हो सकती है और सेकंड कंडीशन को कौन सी वैल्यू फुलफिल करती है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमने आपको बताया है कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन करते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, इस 3 को यहाँ से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा 24। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 24 आ गया, हमको कोई दो नंबर ऐसे सोचने हैं। ठीक है, उन दो नंबर से हमको क्या करना है, वो जो दो नंबर है जिनका मल्टीप्लीकेशन करने पे हमको 24 मिले और जिनका सम करने पे हमको क्या मिले, 14 मिले। ठीक है ना, तो हम अगर इस नंबर को देखें तो हमको दो नंबर मिल रहा है, ये आपका हो रहा है 12 और 2। अगर हम 12 और 2 ले लें तो हमको 12 और 2 का मल्टीप्लीकेशन 24 में मिल जाएगा और यहाँ पे 12 एंड 2 का मल्टीप्लीकेशन क्या मिल जाएगा, 12 और 2 को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा 14। तो हमको हमारी वैल्यू मिल गई। ठीक है, दो नंबर्स की जो कि आगे 12 एंड 2। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस, यहाँ से हम लिख सकते हैं 12x और यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 2x। अगर हम 12x और 2x को ऐड करेंगे तो हमको माइनस 14x मिल जाएगा और प्लस 8। ठीक है, इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई, इसको इरेज कर देते हैं, हमारा इसका काम खत्म हो चुका है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से हम 3 इस वाले में से, इस एक्सप्रेशन से 3x को कॉमन ले लेंगे और यहाँ से हम लोग 2x को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से जब हम लोग 3x को कॉमन लेंगे तो हमको मिल जाएगा x माइनस आपका 4 मिल जाएगा और दूसरा हमको यहाँ से -2 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से भी x माइनस 4 हमको वैल्यू मिल जाएगी, तो इज इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो ये -2 यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे माइनस हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमको मिल गया। हमारे दो फैक्टर हमको क्या क्या मिल गया, हमारा पहला फैक्टर मिल गया 3x माइनस 2 और दूसरा फैक्टर मिल गया x माइनस 4 जिसकी वैल्यू आपके 0 के बराबर है। अगर हम एक काम करें, इसको ले जाकर के 0 से डिवाइड कर दें तो हमारी ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा आपका x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। या फिर हम इस वाले वैल्यू को इधर ले जाकर डिवाइड कर दे तो हमारी दूसरी वैल्यू जो मिल जाएगी x की, वो मिल जाएगी x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमको दो वैल्यू, दो इक्वेशन यहाँ से मिल गया। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यानी कि अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है तो इनमें से कोई एक 0 होगा। तो पहले मान लेते हैं हम ये दूसरा वाला टर्म 0 है, दूसरी बार मान लेते हैं हम ये पहला वाला टर्म 0 है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 2/3। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई, दूसरी x की वैल्यू जो आएगी वहां से आएगी 4। अब अगर हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, तो अगर फर्स्ट वाला ले, हम फर्स्ट वाले में हमारा कह रहा है x बिलोंग्स टू यानी कि नेचुरल नंबर। तो x जो है अगर नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है तो क्या हो सकता है, x जो हो सकता है वो हो सकता है आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है एंड जैसे जो भी हो सकता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा x जो है अगर नेचुरल नंबर में कोई भी आपका जैसे 1 2 3 4 आ रहा है तो अगर हम उसको देखेंगे तो हमारी ये जो वैल्यू 4 आ रही है वही इस नेचुरल नंबर में आएगी। ये आपका 2/3 आपका ये रेशनल नंबर आ जाएगा, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। तो फर्स्ट वाले में जो होगा लाइक 4 इज द रूट और यू कैन से द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। पहले वाले के लिए क्या आ जाएगा, 4 आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, दूसरे वाले में क्या कह रहा है, दूसरे वाले में हम देखें x बिलोंग्स टू q। अब q क्या होता है, ये आपका रेशनल नंबर होता है यानी कि जिसको हम p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं और जहां पे आपका q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम देखें अगर ध्यान से तो हमारा दोनों वैल्यू यानी कि ये तो होगा ही 2/3 तो x होगा ही और कॉमा 4 भी होगा, यानी कि दोनों वैल्यू हमारी, क्योंकि 4/1 भी लिख सकते हैं हम, ये भी p बाई q के फॉर्म में, ये भी p बाई q के फॉर्म में है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि दिस बोथ वैल्यू होगी जो होगी इज द सोल्यूशन या रूट कह लो, बोथ यानी कि आर लिख दो, आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, सो सेकेंड वाले कंडीशन से हमारी ये वैल्यू हमको मिल जाएगी।
आई होप यू गॉट द एक्सप्लेनेशन। हम लोगों ने फैक्टराइजेशन किया और फैक्टराइजेशन से हमने x की वैल्यू निकाली और उस x की वैल्यू के हिसाब से हमने इन दोनों का आंसर दे दिया। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। सो दिस इज आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो हमको पता करना है फाइंड द रूट्स, हमारे इस इक्वेशन के रूट्स यानी कि सोल्यूशन क्या क्या होंगे। ठीक है, हमको यहाँ पे थोड़ा सा यूनिक दिख रहा होगा, यहाँ पे अंडर रूट वाला टर्म दिख रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हम इसको भी सॉल्व करेंगे और बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे, इसको बस समझने की जरूरत है। अगर हम इसका सोल्यूशन करेंगे, तो इस इक्वेशन को लिख लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा मिल गया हमारा इक्वेशन और यहां से हमको रूट निकालना है। तो ठीक है, हमको देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पे हमारा 2 है, तो हम अगर देखेंगे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6। अब हमको दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो वो आएगा 6 और जिनका मैं सम लूंगा वो आएगा 2 अंडर रूट 6। यानी कि अगर उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करूं तो 6 आ जाए वैल्यू और अगर उनका सम लूंगा मैं तो वो वैल्यू आएगी आपकी 2 अंडर रूट 6। तो हमको यहाँ से ध्यान से देखोगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6 आएगी। ये दो वैल्यू आएगी, अगर अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6 को मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू 6 आ जाएगी और इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो हमारा 2 अंडर रूट 6 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज क्लियर ना। तो अगर ये वैल्यू हमारी आ गई तो हम यहाँ पे उसको वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 6x और माइनस अंडर रूट 6x और यहां से हमारी प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बात सुन में आ गई। अब हमको इसकी जरूरत है नहीं, हमारा इक्वेशन बन गया है। अब हमने फैक्टर हमको निकाल लेना है। फैक्टर कैसे निकालेंगे, अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे अगर जो ये 6 होता है, इस 6 को हम अंडर रूट 6 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 6 को लिख सकते हैं अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूंगा तो यहां से जो वैल्यू कॉमन आएगी, ठीक है, वो यहां से आपकी आएगी। और अगर मैं ध्यान से देखूं, ये 3 है ना, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 3 आएगी। तो अगर मैं देखूंगा इसमें और इसमें क्या कॉमन है, कॉमन है आपका अंडर रूट 3 कॉमन है और x कॉमन है। ठीक है, अब आप कहोगे सर अंडर रूट है नहीं, तो मैंने आपको बताया ना 3 को हम लोग अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं और यहाँ पे 6 को हम लोग अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा अंडर रूट 3 एक आ जाएगा और यहाँ से आपका x आ जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, बचेगा आपका, चूंकि हमने अंडर रूट 3 ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा अंडर रूट 3 और x और माइनस यहाँ पे हम लोगों ने अंडर रूट 3 ले लिया तो अंडर रूट 2 बच जाएगा, तो अंडर रूट 2 और चूंकि x को कॉमन लिया तो x तो वहां पे बचेगा नहीं, यहाँ फिर माइनस आपका हम लोगों ने कॉमन लेना। अब यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ पे अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 है और इस 2 को भी हम लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट 2 लिख सकते हैं और अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू 2 आती है। तो यहाँ से जो कॉमन वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट 2 और यहाँ से जब अंडर रूट 2 कॉमन लेंगे तो हमारा अंडर रूट 3x और प्लस तो होगा नहीं, माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया तो माइनस आपका अंडर रूट 2 आ जाएगा और दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमको ये वैल्यू हमारी, हम ये बात समझ चुके हैं, इसको इरेज कर देते हैं, इस चीज को हम लोग समझ चुके हैं, इसको इरेज कर देते हैं। सो नाउ दिस इज आवर इक्वेशन एंड हम इसको जब और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 और यहां से जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है। अब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों कंडीशन में हम सॉल्व करेंगे तो हमारी x की जो दो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है आपका अंडर रूट 2 अपॉन 3 और कॉमा अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 और या फिर दूसरे बार में भी यही आएगा अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है, सो दिस इज आवर सोल्यूशन, दिस इज आवर रूट्स। अब आप देखोगे सर दोनों इक्वेशन दोनों x की जो वैल्यू है, दोनों x का जो रूट है वो बराबर है और जब दोनों रूट बराबर है तो मैंने आपको बताया था कि जिसमें डिस्क्रिमिनेंट जो डी है, जो नेचर ऑफ इक्वेशन होता है, उसमें क्या होता है, अगर वो 0 के बराबर होगा, ठीक है ना, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 के बराबर होगा तो हमको हमारी दो इक्वल और रियल वैल्यू मिलेगी। सो इस इक्वेशन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, नाउ दीज आर द वैल्यूज, दीज आर द रूट्स, दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, सो आई होप यू गॉट द सॉल्यूशन।
इस तरीके से हम लोग फैक्टराइजेशन करके इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है अंडर रूट 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13 माइनस एक्स। अब यहाँ से हमको इसका सोल्यूशन निकालना है, x की वैल्यू निकाली है और उसके बाद से हम उसको देखेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या आएंगे। तो इसका जब हम सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है, जब इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो हमको यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है वो है आपका 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13 माइनस एक्स। अब चूंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे, तो हमको यहाँ से मिल जाएगा 2x प्लस 9 इज इक्वल टू ये आपका 13 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब हम 13 माइनस एक्स का होल स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे आपका मिल जाएगा 2x प्लस 9 और इज इक्वल टू यहाँ पे 13 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू 13 इंटू एक्स और प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। इस चीज को हम लोग कैसे कर रहे हैं, इस चीज को हम लोगों को a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दे रहा है। जब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी। यहाँ से हमको मिल रहा है 20x माइनस प्लस 9 इज इक्वल टू यहाँ पे 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस यहाँ से 26x आ जाएगा और प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक साइड में सबको ले चलते हैं और इधर एक साइड में जीरो लाते हैं। जब हम एक साइड में ले जाएंगे तो यहाँ पे देखो प्लस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे ले जाते हैं माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ले आए, फिर यहाँ पे प्लस 2x तो है ही और इसको जब हम लाएंगे तो प्लस आपका 26x भी हो जाएगा। ठीक है, प्लस 26x और यहाँ पे प्लस आपका 9 तो है ही, 9 है और यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस 169 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, सारी एक साइड में आ जाएगी। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ से मिल जाएगा हमको माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ से प्लस 28x हो जाएगा। यहाँ पे आपको अगर हम देखेंगे तो माइनस 160 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से प्लस 9 है और 169 है तो यहाँ से बड़े वाले में से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ मिल जाएगा 160। अब यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है तो हम क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव कर लेते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको जो वैल्यू मिल जाएगी आपकी हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 28x और यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी प्लस 160 इज इक्वल टू 0। नाउ वी गॉट द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन करके इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसको देखते हैं वैल्यू क्या आती है। ठीक है, तो चलिए इसका फैक्टराइजेशन यहाँ देखते हैं। पहले इस चीज को समझ लेते हैं, यानी कि हमको यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट 1 है तो x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आएगी। तो अब हमको क्या करना है, दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आ जाए और जिसका मल्टीप्लाई करें तो हमको 160 वैल्यू आ जाए और जिसका हम सम लेंगे तो वो वैल्यू 28 के बराबर आ जाए। तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं 20 में 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारी वैल्यू 160 आ जाएगी और 20 और 8 को मैं ऐड कर दूंगा तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो 28 आ जाएगी। तो हमको दो वैल्यू हमारी मिल गई 20 और 8। तो ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन कर दें। फैक्टराइजेशन इसका यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 28x और प्लस आपका 160 इज इक्वल टू 0। हमको पता है कि हमारी जो वैल्यू होगी वो आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 20x और माइनस 8x और प्लस 160 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से x को हम लोग कॉमन ले लेंगे, आपका आ जाएगा x माइनस 20 और यहाँ से माइनस 8 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से भी हमारी जो वैल्यू आएगी वो x माइनस 20 आ जाएगी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो है दो वैल्यू हमको मिल जाएगा, x माइनस 8 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 20। ठीक है, इज इक्वल टू 0। बात समझ आ रही है? अब आप देखो x इज इक्वल टू 8 आ गया और x इज इक्वल टू 20 आ गया, लेकिन इस क्वेश्चन को लेने का मतलब, इस क्वेश्चन को समझाने का मतलब सिर्फ इसको सॉल्व करना नहीं था। यहाँ पे एक चीज है दैट इज समथिंग स्पेशल एंड दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब देखो, अगर हम इस चीज को देखें, 8 को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें, ठीक है, चलिए पुट करते हैं, इसको देखते हैं, इसको सेटिस्फाई करते हैं कि क्या हम लोगों ने जो रूट निकाला, जो सोल्यूशन निकाला, वो क्या वो इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर हम x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमको 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13 माइनस एक्स। अब यहाँ पे अगर हम इसको पुट करेंगे 8 की वैल्यू तो हमारा हो जाएगा 8 में 2 से हो जाएगा 16 और प्लस 9 हो जाएगा और यहाँ पे इज इक्वल टू 13 माइनस 8 हो जाएगा। 16 प्लस 9 का मतलब 25 हो गया और यहाँ पे इसका मतलब 5 हो गया। ठीक है ना, अब इसका भी मतलब 5 हो गया, यानी कि 5 इज इक्वल टू 5। तो हमको हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो गई। तो ये वैल्यू हमारी, यानी कि हमारी x की जो वैल्यू 8 आ रही है, दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक है,
अब क्या यही चीज 20 पे भी अप्लाई होगा? तो चलिए देखते हैं, 20 पे अप्लाई करते हैं। सो देयर इज सम कंडीशन। एक बार अगर हम x की वैल्यू को 20 की वैल्यू को अगर हम जैसे कि अगर पुट करेंगे, सो वहां पे दो कंडीशंस आएंगे, उन कंडीशंस को समझते हैं कैसे कैसे आएंगे, और उससे क्या हम कह सकते हैं कि 20 इसका रूट या सोल्यूशन है। तो अगर हम वैल्यू को पुट करते हैं, यानी कि 2x और माइनस प्लस 9 इज इक्वल टू 13 माइनस एक्स। अब देखो ध्यान से, हम इस 20 को x की जगह पुट करते हैं तो हमारा अंडर रूट में आ जाएगा, 20 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 40 आ जाएगा, और प्लस ये 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका 13 और माइनस 20 आ जाएगा। यहां से आप देखोगे, यहां से वैल्यू आएगी -7, और यहां से आपकी जो वैल्यू आएगी अंडर रूट में 49। अब आप ध्यान से देखो, एक अगर हम मान लो अगर यहाँ पे लिख रहे हैं 49, तो मैंने आपको इनिशियल में यानी कि पिछले किसी वीडियो में बताया हुआ है कि अगर हम इस 49 या अंडर रूट में कोई भी अगर नंबर है उसका हम अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसकी दोनों वैल्यू आती है, यानी कि प्लस भी आती है और माइनस भी आती है। इसकी वैल्यू +-7 होगी। अगर हम -7 लेंगे तो ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इसको सेटिस्फाई करेगा, लेकिन अगर हम +7 लेंगे तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं होगा। इट मीन दैट ये जो 20 है यहाँ पे इसका रूट नहीं बन पा रहा है। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया -7 +7? तो आप ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, आपको कोई भी दो नंबर लाइक ऐसा नंबर लेना जिसका हम स्क्वायर करें तो हमको 49 मिल जाए। तो हम अगर -7 का स्क्वायर करें तब भी तो हमको 49 मिलेगा, और अगर हम +7 का स्क्वायर करें तब भी हमको 49 मिलेगा। तभी ना हम उसका स्क्वायर रूट हटा करके उसकी वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में हमको 7 -7 दोनों मिल रहा है। एक जगह तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन दूसरी जगह पे ये जो 20 है दैट शुड बी नॉट द सॉल्यूशन और नॉट द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इस कंडीशन में आपको एग्जाम में क्या लिखना होगा कि 8 जो है 8 शुड बी द लाइक 8 इज द ओनली solution of this equation। आप कहोगे 20, तो आप कहोगे कि 20 is not satisfying the like condition, okay, satisfying the equation, okay, so that 20 should not be the solution of this equation। So for this video, this is all for this video। ठीक है ना, इस वीडियो के लिए इतना ही। देखो हम लोगों ने दो तरीके के क्वेश्चन को देख लिए हैं। एक हमारा जो है कि अगर हमको रूट या सोल्यूशन दे रखा है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसको इक्वेशन में पुट करके कैसे लाइक वेरीफाई करेंगे कि उसका रूट है या सोल्यूशन है या नहीं है। और दूसरा हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड देख लिया। इसके बाद की वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका जो क्वेश्चन जो आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे जिसका फैक्टराइजेशन इजिली नहीं हो पाता, तो उसको हम फॉर्मूला में पुट करके उसका फैक्टराइजेशन करके वहां से एक्स की वैल्यू या रूट इक्वेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट या सोल्यूशन निकाल देते हैं। या फिर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो वर्ड्स प्रॉब्लम है, यानी कि उनका हम वर्ड के अकॉर्डिंग जो भी उनको इन्फॉर्मेशन दी रही होगी उसके अकॉर्डिंग हम उनका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। अगर वो फैक्टराइजेशन से सॉल्व होंगे तो उनको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे, उनको अगर हमको फॉर्मूला से सॉल्व करना होगा तो फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। और एक और कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो पूछे जाते हैं नेचर ऑफ द लाइक रूट्स का जो नेचर है, तो नेचर ऑफ द रूट्स जो है डिस्क्रिमिनेंट डी पे डिपेंड करता है। डी की जो वैल्यू होती है वो आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है, जो हमारा जो फॉर्मूला में अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वही होता है। ठीक है, अब वो डी अगर आपका ग्रेटर देन 0 है तो हमारे दो डिफरेंट रियल रूट्स मिलेंगे। अगर वो लाइक अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन किया जिसमें हमारे जो दोनों रूट्स थे वो इक्वल आ गए थे, उस कंडीशन में जो डिस्क्रिमिनेंट होता है इज इक्वल टू 0 हो जाता है। उस 0 जब हो जाएगा तब वहां पे हमको दो रूट तो मिलेंगे दैट शुड बी इक्वल, दोनों इक्वल होंगे और दोनों रियल रूट्स मिलेंगे। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 हो गई यानी कि नेगेटिव हो गई, उस कंडीशन में हमको रियल आपको रूट्स नहीं मिलेंगे, आपको इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, और इसलिए हम कहते हैं कि नो रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, सो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो बाकी इस तरह के जो क्वेश्चन उसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।